हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे मिल्खा सिंह जी की। मिल्खा सिंह एक बहुत ही शानदार धावक थे। भारत की तरफ से इन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं, उन सभी की बात करेंगे। और इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2021 में हो गई। ये कहाँ हुई है, साथ ही इनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से मेडल इन्हें मिले हैं, कौन कौन से मेडल इन्होंने जीता है और कौन कौन से इन्होंने पुरस्कार जीता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे, यानी कि जीके के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में होंगे जो आज तक पूछे जा रहे हैं और अब और भी आगे पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि मिल्खा सिंह पर आधारित ये वीडियो आपको 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में अगर इनसे पूछा जाता है तो वो आपको दिला के जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मिल्खा सिंह जी के बारे में। देख सकते हैं सबसे पहले मिल्खा सिंह, जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 20 नवंबर 1929 पंजाब में। पंजाब के किस परिवार में हुआ था? तो सिख राठौर परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहला सवाल, जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो 20 नवंबर 1929 को पंजाब में हुआ था। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। इनका दूसरा नाम क्या है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन? मिल्खा सिंह को दूसरा नाम क्या है मिल्खा सिंह का? तो ये है फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो मृत्यु हुई है 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में। कब? 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में इनका मृत्यु हुआ। 91 साल की उम्र में कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो ये था निर्मल कौर। एग्जाम द्वारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन है। इसमें मिल्खा सिंह जी से रिलेटेड उन सभी प्रश्न को करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला है पुस्तक के बारे में जानते हैं। तो पुस्तक भाग मिल्खा भाग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भाग मिल्खा भाग मिल्खा सिंह जी के ही बारे में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक खुद मिल्खा सिंह हैं। किसके? भाग मिल्खा भाग पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। इसके सह लेखन किया है किसने? सोनिया सवंका ने। सोनिया सवंका ने इसका सह लेखन किया है। और प्रकाशन किसने किया? तो प्रभात प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। चलिए अब जानते हैं फिल्म। इन भाग मिल्खा भाग एक फिल्म बनी थी 2013 में, वो मिल्खा सिंह जी पर ही आधारित थी। उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिल्म कौन सा बना था? आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, मिल्खा सिंह जी पर आधारित कौन सी फिल्म बनी थी? तो ये थी भाग मिल्खा भाग। और ये कब बनी थी? तो 2013 में बनी थी। फिल्म के निर्देशक कौन थे? ये थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये फिल्म के निर्देशक थे। फिल्म के एक्टर कौन थे? तो एक्टर थे फरहान अख्तर। फिल्म की एक्ट्रेस कौन थी? तो ये थी सोनम कपूर। चलिए जानते हैं आगे। यही है वो फिल्म का पोस्टर है, भाग मिल्खा भाग, और ये फरहान अख्तर है। ठीक है, इसी फिल्म के बाद मिल्खा सिंह जी पूरे विश्व में विख्यात हो गए। हालांकि बहुत लोग कम उन्हें जानते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सभी यूँ कहें कि उन्होंने बुलंदी की आसमाई को छू लिया है। चलिए आगे देखते हैं मिल्खा सिंह जी की उपलब्धियाँ। मिल्खा सिंह जी 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आगे है 1958 एशियाई खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक। पहले इन्होंने 200 मीटर में 1958 में ही एशियाई खेल में ही 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। फिर इन्होंने 1958 एशियाई खेलों में ही 400 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीता। 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में 440 मीटर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। 2001 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने अर्जुन अवार्ड स्वीकार करने से मना कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं 1962 में एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1962 में पाकिस्तान में हुई रेस में। कब? 1962 में एक पाकिस्तान में रेस हुई थी, उसमें मिल्खा सिंह को बुलाया गया था और ये वहाँ गए थे। तो वहीं पे 1962 में पाकिस्तान में हुई एक रेस में मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक विजेता अब्दुल खलीफ को हराया। किसको? टोक्यो एशियाई खेलों में 100 मीटर की रेस में जो स्वर्ण पदक जीता था अब्दुल खलीफ, उसको हराया था। कहाँ पे? 1962 पाकिस्तान में। इसी दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। किसकी? द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। किसने दिया था? यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। मिल्खा सिंह जी को
फ्लाइंग सिख की उपाधि कहाँ दिया गया था? तो ये पाकिस्तान में दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1962 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा दिया गया था। और क्यों दिया गया था? तो इन्होंने टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक विजेता अब्दुल खलीफ को हराया था, इसलिए मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? अयूब खान के द्वारा। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था इस सेशन में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आपसे। चलिए अगला है 1960 के ओलंपिक खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो ये था मिल्खा सिंह जी के बारे में। वो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं और सारे क्वेश्चन जो आपको कैसे पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया। अब चूंकि ये क्वेश्चन वाइज है, आपको कैसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उस टाइप के ये क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो आने वाले एग्जामों में। मिल्खा सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोविंदपुरा, चंडीगढ़, मुंबई या दिल्ली? तो आप देख सकते हैं गोविंदपुरा ये पड़ता है पाकिस्तान में। चलिए ये चंडीगढ़ भारत, मुंबई भारत और दिल्ली भारत, ये सभी जानते हैं। गोविंदपुरा पाकिस्तान में पड़ता है। और मिल्खा सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गोविंदपुरा पाकिस्तान में। अब कब हुआ था? तो मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुरा, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, के एक सिख परिवार में हुआ था। कब? 20 नवंबर 1929 गोविंदपुरा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? अभी मैंने ऊपर बताया 20 नवंबर 1929। 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ था। कहाँ? गोविंदपुरा। और अब पाकिस्तान में, पाकिस्तान जहाँ है पाकिस्तान में। चलिए, भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता व परिवार के सदस्य को खो देने के बाद पाकिस्तान से आई शरणार्थी ट्रेन के द्वारा भारत आए थे। किसके द्वारा? शरणार्थी ट्रेन के द्वारा भारत आ गए थे। चलिए, कब? विभाजन के दौरान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय धावक मिल्खा सिंह जी का निधन कब हुआ? 18 जून 2021, 19 जून 2021, 15 जून 2021 या 17 जून 2021? तो मिल्खा सिंह जी का, जो भारतीय धावक है मिल्खा सिंह, उनका निधन कब हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए 18 जून 2021 को रात में। तो कोरोना की वजह से 91 वर्ष की उम्र में मिल्खा सिंह ने 18 जून की रात को आखिरी सांस चंडीगढ़ के PGIMR अस्पताल में अंतिम सांस ली। कहाँ हुआ है? 18 जून 2021 चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिल्खा सिंह कौन थे? ऑप्शन है क्रिकेटर, धावक, हॉकी खिलाड़ी या फिर राजनेता। तो मिल्खा सिंह एक बहुत ही शानदार धावक थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एग्जाम द्वारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। और ये जो सेशन है ये आप जरूर पूरा देखें, क्योंकि इस सेशन से बाहर कुछ भी आपको जीके के प्रश्न मिल्खा सिंह के बारे में नहीं आएगा। अगला है फिल्म भाग मिल्खा भाग 2013 के निर्देशक कौन थे? जो 2013 में फिल्म बनी थी भाग मिल्खा भाग, इसके निर्देशक कौन थे? तो ऑप्शन है मिल्खा सिंह, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा या फिर करण जौहर। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर इसका बताया था। भाग मिल्खा भाग फिल्म जो बनी थी 2013 में, उसके अभिनेत्री कौन थे? सोनम कपूर। उसके जो हीरो हैं, यानी उसके जो मेन लीड किया था वो कौन थे? तो वो थे, अब मेन हीरो कौन थे? तो ये थे फरहान अख्तर। फरहान अख्तर इसके मेन लीड किया था, उन्होंने मिल्खा सिंह का रोल निभाया था। तो भाग मिल्खा भाग 2013 के निर्देशक कौन थे? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम द्वारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक भाग मिल्खा भाग के लेखक कौन है? ये भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, चेतन भगत, अरुंधति राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाग मिल्खा भाग के
लेखक खुद मिल्खा सिंह हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पीटी उषा, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह को। और फ्लाइंग सिख का नाम मिल्खा सिंह को किसने दिया था? तो ये दिया था पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह के बेटा जीऊ मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह के बेटे का क्या नाम है? जीऊ मिल्खा सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है क्रिकेटर, धावक, हॉकी खिलाड़ी या फिर गोल्फ खिलाड़ी। मिल्खा सिंह जी के 4 संतानें हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। बेटे का नाम जीऊ मिल्खा सिंह है, ठीक है। मिल्खा सिंह की कितने संतानें हैं? 4, 3 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। चलिए बेटे का नाम है जीऊ मिल्खा सिंह, और जीऊ मिल्खा सिंह कौन सा खिलाड़ी है? तो ये गोल्फ के खिलाड़ी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जीऊ मिल्खा सिंह गोल्फ खिलाड़ी हैं। पत्नी का नाम, इनके पत्नी का नाम निर्मल कौर है। इन्होंने 1955 में भारत महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। चलिए आगे चलते हैं, और इसी अंतिम प्रश्न के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तब तक एग्जाम द्वार चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।